मेरा भाई गरजता है तो गर्दा हो जाता है। तोरा बोलने तूफान ना मच, एक बिना तोरा बोलने। पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कह रहे हैं कि ते बोल, ते जब ना बोले लिस तब बवाले ना होला। यानी वो कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं बोलता है तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल नहीं होता है। और पवन सिंह ने खेसारी को ये कब कहा? ये तब कहा जब बिहार में म्यूजिक अवार्ड शो हो रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि पटना में म्यूजिक अवार्ड शो हुआ और भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार जो है वो पहुंचे हुए थे। और उसी अवार्ड शो में पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को कहा कि ये नहीं बोलता है तो बवाल नहीं होता है, और जब नहीं बोलता है तो सब अधूरा अधूरा सा लगता है। देखिए, पवन सिंह और खेसारी की दोस्ती हो गई है। दोस्ती लखनऊ के एक अवार्ड शो में हुई थी, और उसके बाद अब इस तरीके से दोस्ती हो गई है कि दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारे में बहुत कुछ बोल जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पवन सिंह भी खेसारी की बातों को टाल दे रहे हैं और खेसारी भी पवन सिंह के तमाम बातों को टाल दे रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि खेसारी लाल यादव आए दिन इशारों में बहुत कुछ बोल जाते हैं, और पवन सिंह भी इशारों में बहुत कुछ बोल जाते हैं। उस अवार्ड शो में खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने कहा कि तुम बोलो, तुम अगर नहीं बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, तुम बोलोगे तो लगता है कि सब कुछ जो है वो पूरा हो गया है। यानी कि खेसारी लाल यादव को पवन सिंह कह रहे हैं कि तुम बोलो, तुम कुछ बोलो। विवाद खेसारी से ही शुरू होता है, और खेसारी लाल यादव चुपचाप इन तमाम बातों को सुन रहे थे, और पवन सिंह एक तरीके से बता रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर विवाद होता है तो वो खेसारी की वजह से होता है। और सही बात है, पवन सिंह ने एक बार कहा कि मैंने लकीर खींच दिया है, उसको खेसारी लाल यादव ने अपने ऊपर ले लिया, और ऐसा लिया कि वो लगे पवन सिंह को लाइव आकर गाली देने। उसके बाद शराबी बोल दिया, पियक्कड़ बोल दिया कि आप पियक्कड़ हैं, शराब पीकर नशे में रहते हैं, और इन तमाम बातों को उन्होंने कह दिया। और अब देखिए किस तरीके से पवन सिंह और खेसारी की जब दोस्ती हुई है, तो खेसारी लाल यादव को पवन सिंह जो है वो कह रहे हैं कि तुम कुछ बोलो। और ये म्यूज़िक अवार्ड शो के दौरान हुआ, जब पटना में म्यूज़िक अवार्ड शो हो रहा था। भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे और सब देखकर हंस रहे थे, खेसारी लाल यादव भी इग्नोर कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होता है क्या कि खेसारी लाल यादव जाते हैं अपने राइटर अखिलेश कश्यप की बहन की शादी में, और वहाँ पर जाकर वो डिम्पल से मज़ा लेते हैं। मज़ा इस अंदाज में लेते हैं, कहते हैं कि पवन हमरा में कोनो अंतर नहीं खे, पवन भैया और हमरा में कोनो अंतर नहीं के, हम तहरा से मजाक कर सकता नहीं। और डिम्पल भी खेसारी लाल यादव से हद पार करके मजाक करती हैं, मतलब तो इस लेवल का मजाक करती हैं जो कि बंद कमरे में किया जाता है, वो लोग मंच पे करती हैं, और खुलेआम सब वहां पर देखकर हंस रहे होते हैं। खेसारी लाल यादव भी अश्लीलता की सारी हदों को पार कर जाते हैं, वो लेने देने की बात करने लगते हैं, वो आगे पीछे की बात करने लगते हैं, वो झूलने की बात करने लगते हैं। और डिम्पल जो है वो सब कुछ सुनकर एक तरीके से मन में अपने आप को कोस रही थी कि आखिर हम इस मंच पर क्यों आ गए, लेकिन आना जरूरी था भैया। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करना है, जब पवन खेसारी की दोस्ती हो गई है तो आप दुश्मनी रखकर तो ज़्यादा दिन चल नहीं सकती हैं। तो ऐसे में डिम्पल ने सोचा कि चलो चल जाते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव ने अपनी पुरानी दुश्मनी, पूरी जितनी दुश्मनी थी सब जो है वो निकाल ली। और अब आगे देखिए क्या होता है, क्या पवन और खेसारी की ये जो दोस्ती है वो ऐसे ही चलेगी, वाद विवादों से दूर होकर, या फिर कुछ होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इंडिया टॉप।